लेकिन सर जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि हमने तो बिना कोचिंग के ही यूपीएससी एग्ज़ाम निकाल लिया। मतलब वी ऑफ़न हियर दिस कि हाँ। लोगों ने ऐसा-ऐसा क्लेम किया है। और कई बार ये होता है कि इतने स्टूडेंट्स कोचिंग लेते हैं, फिर भी इतने से लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं एक क्वेश्चन मार्क होता है कि मतलब ये क्वेश्चन मार्क किधर की तरफ लगना चाहिए एस्पिरेंट्स की तैयारी के ऊपर या जो तैयारी करवा रहे हैं कोचिंग्स उनके लिए? इसमें 2 बिंदु हैं, दोनों बिंदु नुक्ते को पॉइंट को मैं एक-एक करके जवाब दूँगा। पहला है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना कोचिंग के भी पास कर जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, इस पे मैंने भी रिसर्च किया कि जो कौन लोग हैं। तो आप जो बिना कोचिंग के पास लोग कर गए तो उनका आप देखेंगे तो उनका रैंक 100 के बाद ही पाएँगे। जो भी टॉपर वगैरह का किसी न किसी टीना डाबी हों, आप पता कीजिए तो कोई संकल्प से जुड़ा हुआ है, कोई राव कहीं न कहीं किसी न किसी कोचिंग से वो जुड़ा हुआ है। कोई योजना आईएएस से जुड़ा हुआ है। तो वो किसी न किसी कोचिंग से जुड़ा है, तो वो टॉप वगैरह कर पाए। जो लोग खुद से तैयारी करते हैं वो पास तो कर जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इससे ये नहीं साबित कर होता है कि कोचिंग सहायक नहीं है। हो सकता है आप कोचिंग ये फैसला तभी आप कर सकते हैं कि वही व्यक्ति कोचिंग लेके एग्ज़ाम दे और बिना कोचिंग के दे। तो निश्चित रूप से अगर कोचिंग लेके एग्ज़ाम देता है, तो उसका रैंक बेहतर आएगा। इसलिए कोचिंग की उपयोगिता तब आपको साबित हो जाएगी। और दूसरा सवाल जो आपका है, वो ये है कि कोचिंग लोग करते हैं और उससे फ़ायदा नहीं होता है। तो ये देखिए अगर मैंने क्या बताया कि कोचिंग एक बस की तरह है, तो आप बस में चढ़ गए, ठीक है? तो बस में चढ़ने के बाद वो आपको मंजिल तक पहुँचा देती है। लेकिन कोई व्यक्ति उस गलत बस पकड़ ले, ठीक है? पहली बात क्या होती है कि लोग सही कोचिंग का चुनाव नहीं कर पाते हैं कि जो कोचिंग टू द पॉइंट हो। सारी कोचिंग एक तरीके की नहीं है, तो सही कोचिंग वो उसने किया है कि नहीं, कोचिंग तो बहुतों हैं, मशरूम है, पूरे मशरूम की तरह फैली हुई है। तो उसमें हर कोचिंग नहीं कही जा सकती है, ठीक है? जो कोचिंग प्रॉपर यूपीएससी के लिए हो, जैसा योजना आईएएस है, कि योजनाबद्ध जो आपकी तैयारी कर रहा है, वही सफलता है। इसलिए जो लोग कोचिंग करने के बावजूद असफल हुए हैं, देखना चाहिए कि वो कौन-सी कोचिंग में पढ़ते थे, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो रिलेशनशिप है सफलता का, वो ए इंटू बी टाइप का है। मतलब विद्यार्थी को भी मेहनत आप कोचिंग कर रहे हैं लेकिन वहाँ आप अटेंटिव नहीं है, सोए हुए हैं। घर पे जाके जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको आप रिवाइज़ नहीं करते, तो फिर तो आप नहीं पास कर पाएँगे क्योंकि ये रिलेशनशिप ए इंटू बी टाइप का है, ए प्लस बी टाइप का नहीं है। ए कोचिंग का जो योगदान है वो है और बी आपकी मेहनत है। तो ए इंटू बी, ए कितना भी बड़ा हो, कोचिंग कितना भी अच्छा से पढ़ा दे, लेकिन आप 0 हैं तो ए इंटू 0 0 रिजल्ट आएगा। 0 रिजल्ट आएगा। तो एक इससे इनकार किया ही नहीं जा सकता कि कोचिंग किसी जैसे कोई बोले कि कितनी भी अच्छी कोचिंग है, एक गाय को तो यूपीएससी नहीं पास कर सकता है ना? कितनी भी अच्छी कोचिंग है। तो इसी तरह कितनी भी अच्छी कोचिंग है, जो मेहनती विद्यार्थी नहीं है बिल्कुल, जो अटेंटिव नहीं है, तो उसको नहीं पास करा सकता कोई भी कोचिंग, कोई भी कोचिंग। लेकिन इससे ये साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं देखने का कोई भी फैक्टर अगर कितना योगदान करता है किसी चीज़ में कोचिंग का फैक्टर, तो ये जानने के लिए बाकी फैक्टर को हमको क्या करना है कांस्टेंट कंट्रोल मैकेनिज्म इसको बोलते हैं, इसको कंट्रोल में यानी कि अगर कोचिंग का क्या योगदान रखना है तो 2 विद्यार्थियों की तुलना कर तो दोनों विद्यार्थी एक जैसे मेहनत के होने चाहिए और एक को कोचिंग करवाइए, एक को मत करवाइए। अब दोनों का रैंक में मैं दावा करता हूँ 100% मैं गारंटी देता हूँ कि रैंक में ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन एक तरफ आप एक बिल्कुल ही आलसी विद्यार्थी को ले लेंगे और कोचिंग करवाएँगे और उसमें सफलता नहीं मिली बोलेंगे कि कोचिंग का योगदान नहीं है, तो ये गलत आकलन है, ये गलत सोचने का ढंग है। किसी चीज़ के योगदान को तभी हम जान सकते हैं कि जब बाकी फैक्टर सही हो, जिसको पार्शियल डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि हम बाकी पैरामीटर को कांस्टेंट कर देते हैं और जिस पैरामीटर के हिसाब से चेंज नापना है उसको वेरी करते हैं। तो आप बाकी पैरामीटर तो हमको एक विद्यार्थी ऐसा चाहिए कि जो क्लास करे, बल्कि मैं एक कोचिंग पे जो आरोप लगाया जाता है उसकी मैं बात करता हूँ कि खुद कोचिंग पे आरोप लगाने वाले लोगों टाइम्स ऑफ इंडिया में वो लेख छपा था मैंने पढ़ा था
कि उनका कहना था कि कोचिंग क्या करते हैं, एक फोटो विद्यार्थी को भी यूपीएससी पास करा देते हैं, वो उपाय बता देते हैं, कुछ ट्रेनिंग में देते हैं, कुछ जरूरी। लेकिन ये तो प्रशंसा करनी चाहिए कि एक एवरेज विद्यार्थी को भी पास करा दे रहे हैं इतना ट्रेनिंग देके। उसको उन्होंने बुराई के रूप में बोला था कि एक एवरेज विद्यार्थी को भी पास करा देते हैं, एक एवरेज आदमी डीएम बन जाता है। तो ये तो अच्छी बात है ना, एक एवरेज आदमी को ऐसी ट्रेनिंग दे कि वो भी डीएम बन गया, ये तो प्रशंसात्मक चीज है। तो एक कोचिंग जो है, एक एवरेज भी कम से कम विद्यार्थी हो तो उसको पास करा देता है। लेकिन कोई आदमी खुद से कुछ इनिशिएटिव नहीं ले ले। जैसे एक शेर है, उसके पास शक्ति है, लेकिन उसको तो दौड़ना होगा ना, अपने आप तो शिकार मुंह में नहीं आएगा। तो ये आपको सारा कोचिंग आपको अस्त्र शस्त्र से लैस कर देता है, लेकिन आपको भी तो थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। और ये जो लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप देख, और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आप पता करेंगे कि कोई सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करने आया यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम बीपीएससी जरूर कर जाता है। अगर पढ़ाई की अच्छी कोचिंग है तो मैंने देखा 100% रिजल्ट होता है। यूपीएससी नहीं भी कर पाया तो बीपीएससी यानी स्टेट सर्विस कमीशन, यूपीएससी, पीसीएस वगैरह जरूर। ये एक ही हालत में वो लोग नहीं कर पाते, जब उस विद्यार्थी को करने का ही मन नहीं, उसको करने का ही मन नहीं है, सिर्फ वो शौक से और सिर्फ अपने माता पिता को धोखा देने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं तैयार कर रहा हूँ। नहीं तो मेरा जो अनुभव है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि कोई अगर तैयारी करने आता है कोचिंग में, तो कोचिंग वाले, एक अच्छी कोचिंग वाले, यहाँ कोचिंग से मेरा तात्पर्य अच्छी कोचिंग वाले, जैसा कि योजना ये से अपना, जहाँ पर पूरा ध्यान दिया जाता है विद्यार्थियों पर, तो वो आपको जरूर सफलता मिलती है, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। I will also like to add something जो सर ने बोला, सर ने बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। इसी पे मैं कुछ और थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। देखो कोचिंग हमें क्या करता है ना, कोचिंग्स coaches us or teaches us how to do smart work, है ना। Most of the students they are hard workers. UPSC don't require hard workers. हमें रिक्शा पुलर्स की जरूरत नहीं है, हमें लेबर की जरूरत नहीं है। We require someone smart worker. तो कोचिंग से एक ऐसी संस्थान है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन which teaches how to do work smartly. How to do work smartly. एक बुक है, कोई सी भी बुक आप उठा लो, बल्कि बुक 500 पेजेस की एक बुक है। अगर मैं उसको पढ़ने लग गए तो एक हार्ड वर्कर होगा, पूरी की पूरी बुक पढ़ेगा एंड विल वेस्ट अराउंड 10 to 15 days इन रीडिंग दैट। सुबह से लेकर शाम तक पढ़ेगा, तब जाके 10 से 15 दिन लगेंगे पूरी 500 पेज की किताब पढ़ने में। वहीं पर जो कोचिंग होगा, कोचिंग आपको उसको एटलीस्ट एक तो आपको जिस्ट बता देगा उसका, सेकेंडली द कोचिंग विल टेल यू विच ऑफ द चैप्टर्स इन दिस बुक आर इंपॉर्टेंट नॉट टू बी लेफ्ट। उन चैप्टर्स में विच आर द पेजेस जिनको पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, विच आर द चैप्टर्स, विच आर द पेजेस, उसको आप स्किप कर सकते हो। विच इज द डेटा, वो कौन सा डेटा है इस बुक के अंदर जो हमें करने की जरूरत नहीं है। अभी आप उठाओ इकोनॉमिक सर्वे आप उठाकर देखो, देयर इज लॉट्स ऑफ डेटा। तो एक हार्ड वर्कर क्या करेगा, हार्ड वर्कर विल ट्राई टू मग अप ऑल द थिंग्स देयर, बट एक स्मार्ट वर्कर क्या करेगा, स्मार्ट वर्कर केवल ये करेगा कि जीडीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या फ्लक्चुएशन है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, घट रहा है, या व्हाट इज द फ्लक्चुएशन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर टू जैसे सर ने बोला कि इट डिपेंड्स ऑन ये जो सिलेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट ऑल्सो। Actually the thing that is really most important while doing coaching also, मैं बात कर रहा हूँ जब हम कोचिंग साथ में कर रहे हैं, that is the revision। आज अगर मैंने एक क्लास करी और मैंने उस क्लास के अंदर मैंने पढ़ा रिवोल्ट ऑफ 1857, उस रिवोल्ट ऑफ 1857 को पढ़ने के बाद मैं घर गया, खाया पिया, सो गया, बढ़िया एकदम, अगले दिन फिर उठा, नेक्स्ट क्लास में मैंने पढ़ा क्वींस प्रोक्लेमेशन, फिर से गया, घर गया, खाया पिया, सोया। एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद क्या मेरे दिमाग में कुछ रहेगा, what was revolt of 1857, what was the immediate cause of it, what was Queen's proclamation, मेरे दिमाग में कुछ रहेगा? अगर रहेगा भी तो 10%, 20%, हार्डली 30%। आप कितने इंटेलिजेंट हो जाएंगे, है ना। मैंने कितने अच्छे से, एक फैकल्टी ने कितने अच्छे से मुझे पढ़ाया था, बट the things will not be retained for a longer period of time। एक स्टूडेंट है दूसरा, उस स्टूडेंट ने क्या किया, आज क्लास में पढ़ा व्हाट इज रिवोल्ट ऑफ 1857, घर पर गए पूरा का रिवाइज किया, व्हाट वर द इकोनॉमिक कॉजेज, व्हाट वर द पॉलिटिकल कॉजेज, व्हाट वर द सोशल रिलीजियस कॉजेज, व्हाट वर द इमीडिएट कॉज, सारे कॉजेज पढ़े, क्वींस प्रोक्लेमेशन पढ़ लिया, आज ही पढ़ लिया। एक हफ्ते के बाद में अपने नोट्स उठाए और ब्रश अप कर लिया कि अच्छा ये इकोनॉमिक कॉजेज थे, ये था।
what that student is doing, there will be difference in the students. Same way, there is a difference between the academies. अब कुछ academies ऐसी होंगी कि students गए क्लास के अंदर और चलो बेटा नोट्स लिखना चालू करो, एंड कि पूरा क्लास में गए और बस नोट्स से शुरू हुए और नोट्स से खत्म, वापस घर आ गए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ऐसी भी अकेडमीज हैं कि स्टूडेंट नोट्स खुद बना पाएगा, आप उसे समझा दो, आप उसे स्टोरी दे दो, आपने स्टोरी बता दी, वो हमेशा के लिए चीज याद रहेगी, और बाद में उसको नोट्स लिखा दिया आपने, फ्लो चार्ट में दे दिया, नोट्स विद दैट टू इन फ्लो चार्ट। you have decreased the time, also you have given the pinpoint things that a student requires as per the need of UPSC, है ना। थर्ड थिंग, सर ने एक और बात बोली, बहुत शानदार, सर ने एक बात बोली कि अगर किसी ने अच्छे से तैयारी करी है ना, तो वो कहीं और निकालेगा, BPSC निकालेगा, कुछ निकालेगा। जब मैंने अपनी कोचिंग करी थी, जब मैंने अपनी तैयारी करी थी, when I was preparing in the years 2009-2010, I got selected in 2011. So 2009-2010 के टाइम में मेरी क्लास में जितने स्टूडेंट्स थे, you will not believe कि in my class there were around like 90 students. 90 स्टूडेंट पहली बार बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए 90 स्टूडेंट्स, एक ऑफलाइन क्लास में इतना नहीं होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा था 90 स्टूडेंट्स। आउट ऑफ दोज 90 स्टूडेंट्स around 70 were there just to show their parents that they are preparing for UPSC. They were from all well-to-do section, पैसे की कोई कमी नहीं है ना, अपर मिडिल क्लास और रिचर क्लास से वो लोग थे, एंड जस्ट देयर कि घर से निकलकर दिल्ली में आ गए हैं, है ना। उस टाइम पर लाइक दिल्ली एक बहुत बड़ा सेंटर था, अभी तो डिसेंट्रलाइज हो चुका है, लेकिन उस टाइम पर दिल्ली बहुत बड़ा एक सेंटर था, तो दिल्ली में आ चुके हैं, दिल्ली में आके लाइक अपनी इंडिपेंडेंस मिल गया उनको। सो दे वर देयर इन दिल्ली फॉर टू फाइंड देयर इंडिपेंडेंस, टू फाइंड, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड उसके बाद में एक स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वहां पर ऐसा था, who were like, जिन्हें सुबह दोपहर शाम लाइक अर्जुन वो चिड़िया की आंख दिख रही थी, एंड दैट चिड़िया की आंख, दैट बर्ड्स आई was the like exam, UPSC का IAS एग्जाम। एंड वो 5-6 स्टूडेंट्स, all of them like all are my very nice good friends. One is at present like IAS officer, secured 36 rank, and at present is in Rajasthan में है। One of them is like an IPS officer, another one is in Delhi में अपना DRI में अभी as deputy commandant है, deputy commissioner है ना। सबके सब ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं। 3-4 लोग कुछ ऐसे थे जिन्हें वो चिड़िया की आंख तो दिख रही थी, लेकिन वो उसके लिए उतना प्रयास नहीं कर रहे थे जितना बाकी सब लोग कर रहे थे, है ना। जो 5-6 लोग हम सब लोग कर रहे थे, उतना नहीं कर रहे थे, बट स्टिल उन्हें चिड़िया की आंख दिख रही थी। एंड 10 में से 8 मार्क्स मैं उनको दूंगा कि जितनी वो पढ़ाई कर रहे थे। Still those people, like they are also not unemployed, either they have cleared any state public service commission exam, और कहीं पे LIC में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, या किसी और विभाग में लाइक दे आर, लाइक उनके नाम के आगे यू विल फाइंड ऑफिसर, दे आर नॉट अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड आपको नहीं दिखेंगे वो लोग। तो ये जो तीन चीजें हैं, लाइक स्मार्ट वर्क आपको एकेडमी कराएगी, है ना। एकेडमी कोचिंग विल बी गिविंग यू दैट, विल बी टेलिंग यू हाउ टू डू दैट स्मार्ट वर्क। द रिवीजन स्टूडेंट को करना है ना। और रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट विल बी द सिलेक्शन, है ना। तो जैसे सर ने बताया, A into B is equals to selection। अगर दोनों चीजें सही तरह से काम कर रही हैं, so A into B will be equals to selection, and that too with very nice ranks। Now it depends on the person's ability कि वो कैसे परफॉर्म कर पाता है। Like I'll tell you at योजना IAS, like मैं जो मेरा लास्ट बैच वो स्टार्ट हुआ था अक्टूबर नवंबर आई गेस, कोई से इस मंथ में स्टार्ट हुआ। तो जो स्टूडेंट्स आए थे, दैट वाज लाइक एकदम लाइक we started things from scratch। एंड आज की तारीख में when the students are doing revision, जब स्टूडेंट्स रिवीजन कर रहे हैं और जब आज मैं उनसे बात करता हूं, तो समटाइम्स आई बिलीव कि there is not a much difference between me and them। Their mental development that has taken place within the last 8 to 9 months, less than 1 year, it's extraordinary। जैसे मैं सोच पा रहा हूं what will be the implication of the power grabbing by Taliban, ऐसे ही वो लोग भी सोच पा रहे हैं।
आफ्टर जस्ट 9-10 months। उससे पहले अगर मैं उनसे पूछता ऐसी कोई चीज, तो एक आंसर ऐसा होता कि जो 10th क्लास का बच्चा आंसर कर रहा है, ऐसा एक आंसर होता। बट आफ्टर दिस लाइक 8 to 9 months of प्रिपरेशन, दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव आउट ऑफ अ क्लासरूम। एक क्लास के बाद एक स्टूडेंट का माइंड ऐसे डेवलप होता है ना, होराइजन बिकम्स वाइड।